ये बाजारों में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। मिड कैप इंडेक्स देखिए 1100 पॉइंट्स नीचे, स्मॉल कैप में करीब करीब 400 अंकों की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। चौतरफा बिकवाली और कमजोरी का माहौल। सर क्या करें बाजार में? देखिए, एक तो पहली चीज़ ये है पूजा कि बाजार की स्क्रीन दिख रही है बेहद कमज़ोर, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि आप जिस स्टॉक को थोड़ी देर घूर के देखेंगे वो गिर जाएगा जिसमें आपकी जो एक्सपर्टाइज है उसके बारे में बता रहा हूँ तो हालत ख़राब है, मतलब सब तरफ बिकवाली का माहौल है, और बिकवाली का प्रेशर सिर्फ दिग्गजों में नहीं, इनफैक्ट दिग्गजों में तो आज कम है, ज़्यादा प्रेशर आपको मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में नजर आएगा, वहाँ बिकवाली ज़्यादा है। सबसे बड़ी समस्या इस बाजार की क्या है? शुरुआत का आधा घंटा छोड़ दीजिए, पौन घंटा, घंटा छोड़ दीजिए, उसके बाद बाजार जिस तरह से घटा है, और किसी भी लेवल से बाजार रिकवर होता नहीं दिखा है। कोई एक लेवल ऐसा नहीं जहाँ से 7500 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी को देखने को मिली हो। ये बड़ी समस्या है बाजार की। दूसरी बड़ी समस्या इससे भी ज़्यादा है। चलो रिकवरी नहीं हो तो समझ में आता है कि रिकवरी नहीं हो रही तो नहीं हो रही है, लेकिन अच्छी खबर में बाजार जिस तरह से घट रहा है वो ज़्यादा चिंता की बात है। आपका बजट अच्छा, घटेगा। आरबीआई पॉलिसी अच्छी, घटेगा। दिल्ली के इलेक्शन अच्छे, रिजल्ट अच्छे, घटेगा। मतलब अगर कोई अच्छी खबर है तो उस अच्छी खबर में किसी न किसी को तो बेचना ही है, और वो बेचने के लिए तैयार बैठा है। आओ मैं देता हूँ, किसको चाहिए? ऑल बायर्स विल बी सेटिस्फाइड, जिसको जितना लेना है लेके जाए। ये वाला माहौल है, ये वाली स्क्रीन है। ये बड़ी समस्या की बात है। इसका मतलब क्लियर कट है कि एफआईएस की बिकवाली का तो ज़बरदस्त दबाव है ही वो दिग्गजों में, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर जो जिस तरह से घट रहे हैं वो ज़्यादा चिंता की बात है। और पूजा उसमें ऐसा है कि वहाँ पर बिकवाली एफआईएस की तरफ से उतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ बिकवाली है एचएनआई इन्वेस्टर्स की तरफ से, वहाँ बिकवाली है प्रोमोटर्स की तरफ से। जहाँ जहाँ मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में प्रोमोटर्स, एचएनआई इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स, प्रॉप ट्रेडर्स, इन्होंने फंडिंग वाली पोजीशन बनाई है, सबसे बड़ी समस्या वहीं आती दिख रही है। फंडिंग वाली पोजीशन है तो कटेगी, क्योंकि आपको मार्जिन कॉल्स आ रहे हैं। मार्जिन कॉल्स जब आते हैं, देखिए जब प्रोमोटर बेचे तो कई बार ऐसा होता है कि फंड मैनेजर खरीद भी लेता है फंड को, अगर स्टॉक पसंद आ रहा है। लेकिन जब फंड मैनेजर फंड मैनेजर और प्रोमोटर दोनों ही बेचने वाले और तो खरीदने वाला कौन मिलेगा? तो इस वक्त वैसा वाला मामला है, तो खरीदना किसी को नहीं है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आज की गिरावट जो है वो कॉन्फिडेंस तोड़ने वाली ज़्यादा है, भाव तोड़ने वाली ज़्यादा है। मतलब वो क्या कहना चाहिए, जिसको बेचने से ज़्यादा पीटने वाला मूड हो ना, मतलब क्या है कि एक थप्पड़ में 10 थप्पड़ वाला आनंद मिले, उस तरह की बिकवाली है आज की। मतलब कम बेचो लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, असर ज़्यादा है, वो वाला है। बिकवाली का दबाव साफ है और ख़रीदारी का अभाव साफ है। मतलब जिसको बेचना है उसको तो बेचना ही, जिसको नहीं लेना है। और सबसे दिक्कत की बात यह है कि शुक्रवार के आप आंकड़े देखें तो बहुत छोटा है, ऐसा नहीं कि एफआईआई ने भर भर के बेचा हो, लेकिन वही वाली बात है कि जब बायर दिखेगा तो बेचा जाएगा, ये बहुत क्लियर कट है। अब आइए कुछ लेवल्स जो इम्पोर्टेंट है। 23,300 निफ्टी अगर आज इसके नीचे बंद होता है और 49,500 के नीचे बंद होता है तो कमजोरी और बढ़ेगी। इसके ऊपर बंद होने का मतलब ये नहीं कि आप मजबूत है। देखिए आपका क्लोजिंग स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी 23,425 के नीचे ट्रिगर, 450 के नीचे ट्रिगर हो ही चुका है, राइट। सो इंट्राडे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। क्लोजिंग स्टॉप लॉस भी अगर 23,450 के नीचे आप बंद होता है तो ट्रिगर हो ही जाएगा। बैंक निफ्टी का जरूर अभी तक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, इंट्राडे वाला हो गया है, क्लोजिंग वाला होना बाकी। इंट्राडे वाला 49,850 था, वो हो गया है, लेकिन क्लोजिंग वाला देखते हैं उसके नीचे बंद होता है नहीं है। लेकिन कुल मिला के है कि मज़ा नहीं है बाजार में, और एफआईएस की बिकवाली कम होने पे भी आप ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि एक आध दिन कम करते होती है, मार्केट थोड़ा ऊपर आता है, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ता है, फिर से सप्लाई आ जाती है, वो वाली दिक्कत है। सो मुश्किल मामला है बड़ा। सर एक सवाल और है मेरा कि ऐसे में ग्लोबल संकेतों को थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल थोड़े पॉजिटिव साइंस तो मिल रहे हैं यूएस फ्यूचर से। बिल्कुल नहीं देखें सर, मत देखो नहीं मैं नहीं, उसका रीजन है, एक्सपर्टीज ही आपने अलग कर दी। ना नहीं, ऐसा नहीं कि आपके घूरने से गिर जाएगा, वैसा नहीं है। हाँ, क्यों नहीं देखना वो बताता हूँ। हाँ। मुझे बताओ पिछले इतने दिनों के मैंने बताया कौन से एक अच्छे खबर पे मार्केट चले हो? नहीं, बजट ऐसा ख़राब नहीं था, वो नहीं चला। पॉलिसी ख़राब नहीं थी, ठीक ही थी, अच्छी थी, बजट भी मोरलेस अच्छा ही था। दिल्ली इलेक्शन के नतीजे इससे ज़्यादा बढ़िया क्या आएंगे? सही बात है, ठीक है। उसके बावजूद हर इवेंट पे बेचा गया है। इसका मतलब जब तक एफआईआई नहीं रुकेंगे और जब तक जो पैनिक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में फंड्स की तरफ से है या प्रोमोटर्स की तरफ से या एचएनआई इन्वेस्टर्स की तरफ से, ब्रोकर्स की तरफ से, वो जब तक नहीं निपटेगा। और उसका रीज़न एक ही है, करेंसी। आज भी रुपया लाइफ लो पर पहुंचा है,
ठीक है, थोड़ा एक रिकवरी यही करेंसी में 30-40 पैसे की मैंने देखी थी रिकवरी बनते हुए, शायद आरबीआई का इंटरवेंशन आया होगा थोड़ा, तो 87 तक पहुँच कर वहाँ से थोड़ा बेहतर हुआ है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब आप बॉल को 10 माले से गिराओगे तो 1 माला 2 माला तो ऊपर आएगी ना, थोड़ी तो बाउंस करेगी। ये वैसा वाला मामला है। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि ग्लोबल देखिएगा 100 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर्स। यूरोप तो खैर हम देखते भी नहीं, यूरोप से तो आजकल हमारा भाईचारा ही छूट गया, न यारी दोस्ती रही ना भाईचारा। ठीक है, सो हम ना उनके साथ बढ़ते ना उनके साथ करते, वी इग्नोर देम। आप मुझे बताओ लास्ट टाइम कब हमने शंघाई और HSBC और हांगकांग की बात की थी, हैंगसेंग की, भूल गए। थोड़ा बहुत कभी कभार देख लेते तो निक्के को, उससे भी हम बढ़ते करते नहीं है। खाली एक मूड माहौल जानने के लिए सुबह सुबह हेडलाइन में कुछ तो चाहिए कि एशिया में क्या हो रहा है। एक्चुअली पूरा खेल जो है वो या तो डाउ वगैरह का है या फिर आपके FIs की सेलिंग का है। सो आई थिंक जब तक FIs की सेलिंग नहीं रुकती तब तक मामला गड़बड़ी है। बिल्कुल। तो बिल्कुल इस संकेत से भी कुछ यहाँ पर ज़्यादा क्यूज लेने की कोशिश ना करें, और हमारे बाजार की चिंता कुछ अलग है, और लेवल्स भी आपको बता दिए तो उस पर